चाहता हूँ, प्रधान जी को कहना चाहता हूँ, रोड बन रहे हैं और ये हाथ के हाथ रोड फूट क्यों रहे हैं? रोड को ठीक करवा रहे हैं और पीछे पीछे रोड ही हवा में जा रहे हैं। हमारे 3 नंबर वार्ड में क्या बोलते हैं, बूढ़े करवाने गए तो बोला कमीशन लेते हैं, है जी। काम तो ही भी है शहर में, उनको बिल्कुल सही करवाए ना। पब्लिक ये तो नहीं बोले भाई कमीशन लेते हैं, पब्लिक बोल रही है, पब्लिक से बूझो, नहीं कहता। ये तो अब हम गए वहां है भाई, ये तो इंक्वायरी करनी चाहिए ना इस चीज की। पब्लिक क्यों बोल रही है? 3 नंबर वार्ड में बोले है ये बात, तू जा रहा बनाने है जी, और खुद, और मैं दिखा के आया हूँ और वहां बोले है। चले ठीक है जी, धन्यवाद बहुत। ठेकड़ा लग रहा है और हाथ के हाथ रोड फूट रहा है पीछे से। इसका क्या कारण है? मैं नहीं कहता अपने मुंह से ये कमीशन ले, इसका कारण क्या है कि इसके अंदर बढ़ के देखो। एक व्यवस्था में जब भी जैसे बंदर हैं, बहुत पुरानी लाइटें बिछी हुई है शहरों में, मैं अपने वार्ड तक बता रहा हूँ, और भी मेरे साथी को जब लाइट लेने आते हैं, बंदरों से वो लाइट टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, तो लगवाने का हमारा फर्ज है। जब हम यहाँ लाइट लेने आते हैं तो कहते हैं लाइट प्रधान जी ने देने से मना करा, ये हमें कर्मचारी कहते हैं। हम सेक्रेटरी साहब से कहते हैं, ये कहते हैं कहाँ जाए तो लाइट के लिए, आम जनता के लिए मांग रहे हैं, हम अपने घर में क्यों नहीं लगा रहे? पब्लिक की सुविधा के लिए लगा, पब्लिक का काम करने के लिए उन्होंने हमें चुना था। सरकार की भी ये मंशा है कि भी पार्षदगण काम करें, लेकिन काम कहाँ करें जब निशाना ही मेन जगह पे है जहाँ की प्रधान का फायदा होता है, वहीं काम हो रहे हैं, बाकी तो नहीं हो रहे। और इससे सरकार की छवि खराब होती है आम पब्लिक में। वो हमें गाड़ियाँ बनती हैं, वो कहाँ जाए वो हमें कहेंगे, हम अधिकारी को कहेंगे 2.5 साल से कोई विकास नहीं, एक नाला नहीं छटन में आ रहा है, बैक मार रहा है पानी, बदबू मार रही है। कभी आप सर्वे पे आइए, हम आपको दिखाएंगे। एक नहीं है प्रधान जी काम करने, सभी को साथ लेने की तन्मयता नहीं है प्रधान जी। अगर सबको साथ लेता तो कहता है FCC पे पास कराओ, ये कराओ। भाई आप प्रधान हैं, सबने लिख के दे दिया, DMC से पास होकर आ गया, सर्वसम्मति से आप पास कर देते हो। आपका कर्तव्य बनता है, आप प्रधान पूरे पावर पे हो, पार्षद को छोड़िए, आप 2-2 काम सबके लिखिए, आप अपने 3 करा लीजिए, कौन रोक रहा है? हमें तो पता भी नहीं लगता है कि जो एक काम कराते हैं कोटेशन पे करा लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता कब FCC में लिखता है। पिछली मीटिंग में हमने काम लिखा दिए, लिखनी आलम बैठ गया और रजिस्टर पे साइन करा लिए, उस रजिस्टर में अपने नाम लिखा दिया, साइन हमारे हो गए। बताइए अब ये कहाँ का तुक है? ये नियत का काम है क्या? ये बावड़ के विकास का काम है? तो ये किसका काम है? इनके आदमी छूटे हुए, कमेटी के जो आदमी ठीक करने वाले हैं लाइट, वो नहीं जाते, इसके इशारे से जाएंगे। से मेरी लाइटें खराब पड़ी थी 6, और मैंने इस कर्मचारी को बार मैंने कहा भाई आजा सुधार जा। हार के मैंने एक दिन चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी, मगर चेयरमैन साहब 3 महीने से नहीं आ रहे, क्योंकि ठेकेदारी का वर्क चल रहा है कोई सरकार की तरफ से। तो ठीक बोला मैं कल ही भिजवा दूंगा। उस कर्मचारी को लाइट ठीक करने वाले को कहा, वो अगले दिन ही आ गया। आप बताइए क्या फ़र्क हुआ इसमें? 3 महीने से मैं कह रहा हूँ नहीं आया, और उसके एक दिन कहने से आ गए, तो बताइए ये कहाँ का विवेक है इस चेयरमैन में? वो होती है साफ कराए, सेक्रेटरी साहब, JE साहब, ये जिनका भी दायरे में ये चीज़ आती है, वो जाके सर्वे करे। और छठी मीटिंग थी जो हमारा 2025-26 का बजट था, उसकी मीटिंग थी। पिछली साल भी हमने जो हमारा 23-24 का बजट था वो पास किया था, 17 करोड़ और 63,63,000 का बजट था, वो पास किया था। और आपने शहर में देखा भी होगा कि जो हमने 17 करोड़ का पिछली योजना में बजट पास किया था, कितने विकास कार्य हुए। हमें प्रधान जो नगर पालिका बाढ़, उससे सभी 10 पार्षदों को यह है ऐतराज़ है कि प्रधान मन मर्जी से कार्य करता है। जैसे कि पिछली हमारी मीटिंग थी 24/12 की, उसमें 8 पार्षदों ने हमने विरोध किया था, और उसमें से
कई साथी हमारे जो है उसमें मीटिंग में गए थे और उन्होंने अपने काम दिए थे, लेकिन प्रधान ने अपनी मनमर्जी से उनका एक भी काम उसमें नहीं लिखा। उन्होंने डीएमसी के भी इसकी शिकायत की। इसलिए हमें सभी पार्षदों में ये रोष है। अब जो पार्षद मीटिंग में जाता है उसके काम भी नहीं लिखते, इसलिए जो है पार्षदों में रोष है। वरना पहले लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए, सभी पार्षद जो है पूरा सहयोग कर रहे, हर मीटिंग में जा रहे थे और पूरा विकास में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सभी पार्षद जो विकास में सहयोग करेंगे और बावड़ के शहर में कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी जो है हमारी जो ये आज की मीटिंग थी, इसी में एक मीटिंग और होनी थी, आम बैठक जो होनी थी, उसमें जो है पार्षद ने केवल 3 दिन के नोटिस के ऊपर वो मीटिंग बुलाई, जबकि ये लॉ के अनुसार नहीं है और सीनियर एडवोकेट है, उनको पता है कि 7 दिन का नोटिस होता है। फिर भी जो है उन्होंने जानबूझ के जो आज की जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसका सभी 10 पार्षदों ने उसका जो ऑब्जेक्शन किया और वो मीटिंग कैंसिल हुई, जिसकी 1/4 को वो मीटिंग रखी गई है। दूसरा ये, हम पूर्ण सहयोग प्रदान का कर रहे हैं, लेकिन जैसे ज्योतिबा फुल्ले महाराजा सूरजमल का जो पार्क बनना था उसमें प्रधान जो है उसको बनने नहीं दे रहा, अड़ंगा डाल रहा है। एक खटीकांत चौपाल जो अपने जो पूर्व मंत्री थे उसकी ग्रांट आई थी 11 लाख की, उसको जो है, जबकि सब जानते हैं वो जो खटीकांत चौपाल की जगह, और उसको जो है नहीं बनने दे रहा। एक अभी हमारे जो है गुजरान चौपाल के लिए भी पूर्व मंत्री ने जो 11 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, उसके ऊपर भी जो है एप्लीकेशन लगाई है, जबकि हमने पूरा रिकॉर्ड दिया है उसका, गुजरान चौपाल का पूरा, अब भाई ये गुजरान सामलात ज़मीन है और इस पे हम चौपाल बना रहे हैं। तो इस तरह से वो खुद ही जो है ऑब्जेक्शन उठा रहा है, पार्षदों का काम नहीं होने दे रहा, जबकि सभी पार्षद चाहते हैं कि भाई काम हो। और शहर में प्रधान मनमर्जी से कार्य करता, कोटेशन बेस पे जो है अपने जो निजी वो है ठेकेदार उनसे काम कराते हैं और बाद में कोटेशन से उनकी पेमेंट हो जाती है। तो सभी पार्षदों का ये रोज तक में कोटेशन पे काम ना हो, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उससे जो काम हो। इसलिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है और आगे किसी भी तरह की मीटिंग होगी हम मीटिंग में जाएंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे।